इंडिया वाकई जमहूरी है तो फिर खालिस्तान के लिए रेफरेंडम क्यों नहीं होने देता? ट्रंप के खत पर मोदी जी का तबसरा ना करना उनकी 27वीं बार अपनी बेइज्जती पर खामोशी है। भारत ने रॉ को सिखों के कत्लेआम का कॉन्ट्रैक्ट थमा दिया है, जो दुनिया भर में उनके शिकार में मसरूफ है। Credible allegations of a potential link agents of the government of India in the killing Hardeep Singh Nijjar. मोदी जी चांद पर गाड़ी उतारने से पहले अपने मुल्क के बासियों के लिए रोटी फराहम करना जरूरी समझें। भारतीय सुपर पावर बनने का सपना तो इस साल मई में पाकिस्तान के हाथों अपने अंजाम को पहुंच चुका। अब सिखों के साथ भारत क्या करेगा, ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं सना नकवी, आप देख रहे हैं व्लॉग सेंट्रल। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत को आलमी सतह पर एक बार फिर सुबकी का सामना। खैर, ये इनके लिए कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन इसको पाकिस्तान की जानिब से बार बार दोहराना भी अब हमारा फर्ज बन चुका है, क्योंकि इस दफ़ा पाकिस्तान या चीन की बजाय अमरीकी सदर ट्रंप ने भी मोदी सरकार को सिफारती महाज पर एक और झटका देते हुए खालिस्तान तहरीक के हामी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरबतूनत सिंह पन्नू को खत लिख दिया है। जी हाँ, सदर ट्रंप ने अपने खत में अमरीकी शहरियों के हकूक और सलामती के लिए लड़ाई जारी रखने के अज़्म का इरादा किया। उन्होंने वाज़े किया है कि मैं अपने शहरियों, अपनी कौम और अपनी इक़दार को सबसे पहले मुकद्दम रखता हूँ। जब अमेरिका महफूज होगा ना, तभी दुनिया के लोग भी खुद को महफूज समझेंगे। ये जुमला भारत के लिए एक खुली वार्निंग से कम नहीं है। अमेरिका के सदर ने कहा है कि मैं अपने शहरियों के हुकूक और सलामती के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ूंगा। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरबतूनत सिंह पन्नू ने अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से इरसाल करदा खत अपनी एक्स पोस्ट में शेयर किया। अमरीकी सदर की जानिब से लिखे गए इस खत में न सिर्फ आज़ादी की बात है, बल्कि कनाडा के वज़ीर आज़म को भी दरमियान में घसीट कर एक आलमी मिसाल पैदा की गई है। मोदी जी के बाल तो पहले ही सफ़ेद हो चुके थे, अब शायद सफ़ेद से खालिस सफ़ेद होने लगे हैं, क्योंकि मोदी जी को इतना बड़ा झटका बर्दाश्त कैसे होगा। इस खत पर अब तक कोई तबसरा नहीं हुआ, जो कि इनकी 27वीं बार की खामोशी है। जब ट्रंप ने उन्हें झटका दिया, इससे कबल ट्रंप ने मोदी को चाइना का टॉय बॉय भी कहा और फिर इंकशाफ किया कि मुझे बताया गया था कि मोदी भी अमेरिका में जायदाद लेना चाहते हैं, जिसे मैंने मना कर दिया। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ इनकार कर दिया और अब एक बार फिर खालिस्तान को फ्रीडम मूवमेंट कहकर मोदी हुकूमत को बड़ी जोर की चुटकी काट दी गई है। और बीजेपी के थिंक टैंक की हंगामी बैठक भी बैठ गई। भारतीय टीवी पर रात को होने वाले प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में मायूस एंकर्स भी चीख रहे थे कि क्या खालिस्तान अब आलमी तहरीक बन चुका है? क्या ट्रंप भारत को गैर मुस्तहकम करना चाहता है? बीजेपी के अंदरूनी ज़राए के मुताबिक एक खुफिया इजलास में फैसला ये हुआ कि भारत में ट्रंप प्रोडक्ट्स पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ दी जाए। बगैर किसी सबूत के हस्बे मामूल गुरबतूनत सिंह को अमेरिकन साजिश का हिस्सा करार दिया जाए। अमरीकी सदर ट्रंप का खत ऐसे वक्त में सामने आता है जब 17 अगस्त को वाशिंगटन में खालिस्तान तहरीक का रेफरेंडम होने जा रहा है। इस बात को जहन में रखें कि ये वही सिख फॉर जस्टिस के मरकजी रहनुमा गुरबतूनत सिंह पन्नू हैं, जिन्हें गुज़श्ता साल भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने अमेरिका में कत्ल करने की कोशिश की थी। गुरबतूनत सिंह अपने कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम में भारतीय हुकूमत के खिलाफ अमेरिका में मुकदमा किया था, जिसके बाद कत्ल की साजिश में मुलव्विस रॉ के एजेंट निखिल गुप्ता को गिरफ्तार भी किया गया था। और अब इस भारतीय एजेंट निखिल गुप्ता पर अमेरिका में फर्द जुर्म भी आयद हो चुकी। लेकिन दुनिया भारतीय हुकूमत और मोदी की इन हरकतों पर हैरान है कि एक मुल्क जहां हर 5वां बच्चा ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, जहां लोगों के पास मोबाइल फ़ोन ज़्यादा और बैतुल खला कम है, वहां का वज़ीर आज़म मुखालिफ सियासी नज़रिया रखने वाले सिख रहनुमा को कत्ल करने का बैनुल अक़वामी कॉन्ट्रैक्ट देता है। इतनी हिम्मत और इतनी जुर्रत आखिर कहाँ से आ जाती है? जैसे वो वज़ीर आज़म नहीं है, कोई बॉलीवुड फिल्म का विलन है या मुंबई के अंडरवर्ल्ड का डॉन। मोदी जी के दौरे हुकूमत में चंद साल से खालिस्तान तहरीक के हामियों पर आलमी सतह पर यूं कहें कि अचानक से एक अजीब सा जादू टूट पड़ा। कनाडा, अमेरिका, बरतानिया और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में भी
जिस जगह भी कोई सिख भारत से अलग अपना खित्ता ज़मीन यानी खालिस्तान के लिए नज़रियात का प्रचार करता है ना, वहीं भारतीय हुकूमत ने उन मुखालिफ आवाज़ों को हमेशा के लिए खामोश करने का फैसला कर लिया। सितम ज़रीफ़ी ये है ना कि मोदी जी यूँ तो दुनिया में जाकर अपनी तकरीरों में अमन और एकता का दावा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो सिखों की गर्दनें दुनिया भर के ममालिक के छोटे छोटे कस्बों में कटी हुई पाई जाने लगी। यूँ लगता है कि जैसे भारत ने रॉ को आलमी सतह पर भी सिखों के कत्लेआम की इजाज़त दे दी और अब ये कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका, कनाडा और यूरोप के सिखों के लिए मिल चुका है। दूसरी जानिब आप ये देखिए कि मोदी जी के वर्ल्ड पावर बनने के ख्वाब की तरफ जो कुछ यूं है कि दुनिया में भारत की मईशत का डंका बजेगा। हर जगह भारत के अच्छाइयाँ, भारत के हक में आवाज़ें भारत के अपने लोगों की तरफ से उठ रही हैं। हर मुल्क भारतीय फिल्में, मसाले और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खरीदेगा। भारत दुनिया को योगा सिखाएगा और अक़वाम मुत्तहिदा में अपना मुस्तकिल मेंबर बनवाएगा। मगर जब ज़मीन पर निगाह डाले ना तो सुपर पावर बनने का ख्वाब सिर्फ सुपर गरीबी में लिपटा दिखाई देता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अब भी 80 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक भारत में 50 करोड़ से ज़ायद अफराद को साफ़ पानी और ग़िज़ा ही मुयस्सर नहीं है। लेकिन मोदी जी को कौन समझाए कि चांद पर गाड़ी उतारने से पहले अपने मुल्क के बासियों के लिए रोटी तो फराहम कर दें। भारत के देही इलाकों में आज भी ख़वातीन रात के अंधेरे में ओपन डिफेक्शन के लिए निकलती हैं, लेकिन गोदी मीडिया और भाड़े के एंकर्स टीवी पर बताते हैं कि भारत तो मरीख पर बस्तियां बसाने वाला है। कनाडा के साबिक वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने तो खुले अल्फाज में कहा था कि भारतीय हुकूमत खालिस्तान तहरीक के एक रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में मुलव्विस है। Credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. फिर अमेरिका ने भी खबरदार किया कि भारत अपने फॉरेन एसेस स्क्वाड्स को काबू में रखे। बरतानिया में सिखों ने भारतीय सिफारत खाने के सामने एहतजाज करते हुए कहा कि मोदी तुम खालिस्तान नहीं रोक सकते, तुम सिर्फ खबरों में तमाशा बनवा सकते हो। मगर भारतीय टीवी चैनल्स पर अब भी वही पुराना राग अलापा जा रहा है कि मोदी जी ने अमेरिका को झुका दिया, कनाडा को खरी खरी सुना दी और यूं खालिस्तानी सोच को हमने दुनिया से मिटा के रख दिया है। लेकिन अगले ही लम्हे वही चैनल मोदी जी को हरियाणा में किसी दलित बच्चे को चाय पिलाते हुए दिखा देता है, जैसे करण अर्जुन की अगली केस चल रही हो। रॉ खालिस्तान के हामी सिखों के पीछे ऐसे पड़ी है जैसे उनकी गर्दनों पर इनाम रखा गया हो। और ये सच भी है क्योंकि रॉ के इन अफसरान को बाकायदा इनामात और तरक्कियों से नवाजा भी जाता है। इसलिए हर हफ्ते किसी न किसी सिख के भारत के अंदर या बैरून मुल्क कत्ल होने की खबरें आती हैं। भारतीय मीडिया दिल का दौरा या हादसाती मौत करार देता है और आगे चल देते हैं। कनाडा में तो नरेंद्र मोदी या बीजेपी की क़यादत को अब सिखों की तकरीबात में दावत ही नहीं दी जाती। अमेरिका में उनके खिलाफ खालिस्तानियों ने बसों, इमारतों और हत्ता के न्यूयॉर्क के मेट्रो स्टेशन तक पर पोस्टर लगा दिए हैं जिन पर लिखा होता है मोदी सिखों का कातिल है। इससे बड़ी जग हसाई और क्या होगी। और जब भारत से सवाल किया जाता है ना तो दूसरे ममालिक को भारत के सफ़ीर आपको पता है क्या जवाब देते हैं फ़ौरन से कि ये एक दाखिली मसला है, प्लीज़ आप इस मसले से दूर रहें, आप इसमें मुदाखलत ना करें। जैसे खालिस्तानियों के कत्ल की फिल्म की शूटिंग अभी बाकी है। जब एक तरफ भारत खुद को आलमी अमन का प्याम्बर, ब्रिक्स का लीडर और ग्लोबल साउथ का कायद कहलवाता है, तो दूसरी तरफ वो सिखों को अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और खुद भारत में कत्ल कर रहा है। तब दुनिया ये कहने में हक बजानिब है कि भारत ही है इसके पीछे जो कुछ हो रहा है। और वो मुल्क जो खुद को सुपर पावर तो समझने लगा मगर अपने ही शहरियों को दूसरे मुल्कों में मरवाता है। भारतीय सुपर पावर बनने का सपना तो इस साल मई में पाकिस्तान के हाथों चकनाचूर हो चुका। बल्कि भारत के साथ वैसा ही हुआ जैसे किसी फकीर ने लेमोजीन खरीदने का ख्वाब तो देखा, लेकिन उसी ख्वाब में वक्त पर किस्तें ना देने की वजह से गाड़ी नीलाम होते भी देख ली। जब भारत खुद को सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है ना तो इसमें बसने वाली अक़लियतें आसमान की तरफ देखकर हंसती हैं, क्योंकि जिस मुल्क की जमहूरियत सिखों के लिए किराए के कातिल, कश्मीरियों के लिए बंदूकें और पैलेट गन्स, जबकि मुसलमानों के गाँव रक्षक के लिए वहाँ टीम्स मौजूद हों, वहाँ जमहूरी तर्ज़ हुकूमत सिर्फ फ्लॉप
हिंदी फिल्म का प्लॉट लगता है। पिछले 2 बरस में गुरबतूनत सिंह पन्नू के इंकशाफात और सिख निजर का कनाडा में कत्ल, अकाल तख्त के साबिक नुमाइंदे पर हमले और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बरतानिया और सरगर्म सिख रहनुमाओं की धमकियां में कॉल्स, ये सब इत्तफाकात नहीं है बल्कि सिख मुकाओ मुहिम की रियासती सिनेमेटोग्राफी है। भारत की बदनाम जमाना एजेंसी रॉ, जिसका असल मतलब सोशल मीडिया पर अब समझ में आता है, रुथलेस अगेंस्ट वीक। गुज़श्ता कई साल से बैनुल-अक़वामी सरजमीनों पर खेल, जुर्म और साजिश की फिल्म चल रही है। हरनिधर सिंह निजर को 2023 में जब निजर को कनाडा में गोलियों से छलनी किया गया तो दिल्ली ने पहले कहा हमें क्या पता था, फिर कहा कि वो दहशतगर्द था और आखिर में अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। ट्रूडो ने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर सिर्फ इतना कहा कि हमारे पास काबिल एतमाद सबूत मौजूद हैं कि इंडिया की एजेंसी इस कत्ल में मुलव्विस है, जिस पर भारतीय टीवी चैनल्स और एंकर्स ने जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ निहायत घटिया मुहिम का आगाज किया, बल्कि उनके वजारत उज़्मा छोड़ने को भी भारत की सिफारती कामयाबी करार दिया। 2024 के अवाइल में अमरीकी FBI ने एक भारतीय निजात कॉन्ट्रैक्ट किलर को गिरफ्तार किया जो खालिस्तान हामी रहनुमा गुरबतूनत सिंह पन्नू को कत्ल करने के लिए न्यूयॉर्क में मंसूबा बना रहा था। तहकीकाती रिपोर्ट में बताया गया कि मंसूबा भारत के एक मौजूदा इंटेलिजेंस अफसर की सरपरस्ती में चलाया जा रहा था, जिस पर भारतीय वजारत खारजा ने जवाब दिया कि ये भारत को बदनाम करने की साजिश है, जिसमें सिखों की खालिस्तान तहरीक का किरदार है। बीजेपी की नफरत अंगेज मुहिम के नताइज अब भारतीय अक़लियतों तक महदूद नहीं रहे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में सिखों ने जब खालिस्तान के हक में रेफरेंडम की मुहिम चलाई तो वहां नामालूम अफराद ने गुरुद्वारों पर हमले शुरू किए, कारकुनान के वीज़े मुस्तरद होने लगे, जिस पर सिखों ने सवाल उठाया क्या ऑस्ट्रेलिया में भी अब मोदी का मैंडेट लग चुका? यूरोप पर भारतीय निजात अफराद का असर कितना ज़्यादा हो चुका? इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि बरतानवी सिख कम्युनिटी ने जब खालिस्तान के हक में मार्च किए तो भारतीय सिफारत खाने के आस पास फौरन सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। कुछ सिख रहनुमा जो रेफरेंडम में सरगर्म थे, उनके वीज़ा रिन्यूअल अचानक मुस्तरद हुए। कई ने तो ये इल्ज़ाम तक लगा दिया कि MI5 भारतीय दबाव में काम कर रही है, जबकि भारतीय निजात बरतानवी लीडर्स का मौक़िफ़ था कि वो दहशतगर्द थे। ये मुश्तरका मौक़िफ़ है क्योंकि जब भी कोई खालिस्तान का हामी कत्ल होता है, भारत का एक ही जवाब होता है कि वो दहशतगर्द था। गोया उनकी नज़र में दहशतगर्द की तारीफ ये है कि जो भी बीजेपी या मोदी की पॉलिसी से इख्तलाफ करे वो दहशतगर्द है, और यही सोच तो असल खतरा है। कनाडा चीख रहा था, अमेरिका रिपोर्ट शाया कर रहा है, सिख कम्युनिटी जनाजे उठा रही है, लेकिन बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और इसराइल अब भी खामोश हैं। आखिर क्यों? क्योंकि भारत एक मार्केट है जिसके सामने कोई नज़रिया नहीं है। जो मुल्क अपने ही शहरियों को गैर मुल्की ज़मीन पर मार दे, उससे वफा कौन करेगा? हाँ, यूरोप के लिए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का मतलब ये है कि सच को नज़रअंदाज करके सिर्फ तिजारत को तरजीह दो। मगर असल सवाल अब भी उतनी जगह मौजूद है कि अगर भारत वाकई जमहूरी है तो फिर खालिस्तान के लिए रेफरेंडम क्यों नहीं होने देता? अगर उन्हें यकीन है कि सिख कौम आपके साथ खड़ी है तो फिर उन्हें किस चीज़ का खौफ है? अगर ये सब मुट्ठी भर दहशतगर्द हैं तो दुनिया के 5 बड़े आज़मों में भारत के खिलाफ रैलियाँ कौन निकाल रहा है? भारत चाहे मीडिया के ज़रिए कोई भी कहानी घड़ ले, लेकिन खालिस्तान के शहदा की कहानी अब बैनुल-अक़वामी सफ़ात पर लिखी जा चुकी, और कातिल तो खामोश रह सकता है लेकिन मकतूल बोलते रहते हैं। मोदी जी, आपके हाथ में कलम होता तो बात होती, यहाँ तो सिर्फ खंजर है। सच ये है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत अब दुनिया भर में खालिस्तान तहरीक को ख़त्म करने के बजाय उसे शोहरत दे रही है। जिन सिखों के नाम शायद कनाडा की गलियों में कोई जानता भी नहीं था ना, आज वो पूरी दुनिया के सामने हीरोज बन चुके हैं। निजर, पन्नू, मन्नू सबके सब सोशल मीडिया स्टार्स बन चुके, और मोदी जी उनके मुफ्त के प्रमोटर बन गए। भारत अगर वाकई दुनिया की सुपर पावर बनना चाहता है तो खालिस्तान के ख्वाब देखने वालों को कत्ल करना छोड़ दे और अपने मुल्क के ख्वाब देखने वालों को 2 वक्त की रोटी दे। दुनिया को योगा सिखाने से पहले अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाना सीखे। मसनूई इंटेलिजेंस से पहले इंसानी इंसाफ को समझे, वरना यूं ही मगरबी दुनिया इस सुपर पावर को एक सुपर लतीफ़ा समझेगी, दुनिया मजाक उड़ाएगी और आगे चल देंगे। एक तरफ मोदी जी की कुर्सी हिल रही है, दूसरी तरफ वो दुनिया के सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहे हैं, तीसरी तरफ खालिस्तान तहरीक के रहनुमा का प्रेशर है, और मोदी जी बुखलाहट का शिकार हैं क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि आने वाले वक्त में उनके साथ क्या होने वाला है। आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में
کہ اب مودی جی کا کیا آخری وقت آ چکا؟ میں ان کے اقتدار کی بات کر رہی ہوں. زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.